हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में स्थित वन एवं प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है। अगर हम उत्तर प्रदेश में स्थित वन एवं प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं वन क्या होता है या वन की परिभाषा क्या है या फिर वन किसे कहते हैं। ठीक। अगर हम वन की बात करें तो ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष एवं वनस्पतियों जहाँ प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष एवं वनस्पतियों का घनत्व अत्यधिक पाया जाता है, उस क्षेत्र विशेष को या फिर उस क्षेत्र विशेष को वन कहते हैं। मतलब इसमें मानवीय हस्तक्षेप कुछ भी नहीं होता। ठीक है। वन की अगर बात करें तो ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष एवं वनस्पतियों का घनत्व अधिक पाया जाता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वन कहलाता है, या उस क्षेत्र क्या कहते हैं? वन कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की वन नीति। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति 1952 में आई थी। ठीक। तथा द्वितीय वन नीति 1998 में आई थी। ठीक। वन समवर्ती सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है, मतलब इस पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपना अपना कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची का विषय। ठीक। अभी मत लिखिएगा, मैं लिखवाऊंगा पूरा, आप पहले अच्छे समझ लीजिए। ठीक है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट रिपोर्ट की, FOREST फॉरेस्ट, अगर हम बात करें फॉरेस्ट रिपोर्ट की तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 में भारत की 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई। ठीक। यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है। द्विवार्षिक का मतलब है कि प्रत्येक 2 वर्ष में जारी होती है। 2 वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक। अगर बात करें वन रिपोर्ट का डाटा कौन तैयार करता है तो वन रिपोर्ट का डाटा FSI के द्वारा तैयार किया जाता है। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक। इतना पॉइंट आप लिख लीजिए, आराम से लिखिए, डालिए हेडिंग 1, उसकी परिभाषा लिखिए। ऐसा क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष एवं वनस्पतियों का घनत्व अत्यधिक पाया जाता है, उस क्षेत्र विशेष को वन कहते हैं। उसके नीचे लिखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति 1952 में, उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति 1952 में तथा द्वितीय वन नीति 1998 में आई थी। ठीक। अगला पॉइंट लिखिएगा नीचे, वन समवर्ती सूची का विषय है। वन समवर्ती सूची का विषय है। अगला पॉइंट लिखिएगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 में भारत की 17वीं वन रिपोर्ट जारी की गई।
यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है जिसका डाटा FSI के द्वारा तैयार किया जाता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, लिख लीजिएगा पॉज करके आप आराम से। मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, ना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप लिख लीजिएगा आराम से। ये हो गई फॉरेस्ट रिपोर्ट। अगर हम बात करें भारत की वन नीति की, भारत की वन नीति की, तो भारत वन नीति भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई। वर्ष 1988 में भारत की राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई, जिसमें यह घोषणा की गई कि कि भारत के टोटल या संपूर्ण भारत के कुल 33 भारत के कुल क्षेत्रफल पर, भारत के कुल क्षेत्रफल का 33.33% भाग पर वन का होना आवश्यक है। ठीक, अगर बात करें वन नीति की, तो भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई, जिसमें यह घोषणा किया गया कि भारत के टोटल या संपूर्ण क्षेत्रफल का 33.33 भाग पर वन का होना आवश्यक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में वनावरण की, उत्तर प्रदेश में वनावरण की बात करें तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है। परसेंटेज में देखा जाए तो 6.15% क्षेत्रफल के बराबर है। अगर हम उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में वनावरण की बात करें तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, जो कि 6.15% क्षेत्रफल के बराबर है। वहीं अगर हम वृक्षावरण की बात करें उत्तर प्रदेश में, तो यह है 7,421 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.40% क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट की अगर बात करें, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर बात करें, तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 2019 की तुलना में 12.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनावरण में वृद्धि हुई है। मतलब 12.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़े हैं वन के, वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनावरण की वृद्धि हुई है। वनावरण की वृद्धि हुई है, वनावरण की वृद्धि हुई है। ठीक है, देख लीजिए, आप इसे लिख लीजिए। लिखिए वन नीति भारत सरकार द्वारा, लिखिए वन नीति हेडिंग डाल के, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1988 में भारत की राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई, जिस नीति में यह घोषणा की गई कि भारत के 33.33% क्षेत्रफल पर वन का होना आवश्यक है। अगर हम उत्तर प्रदेश में वनावरण की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में वनावरण लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश में वनावरण
टोटल क्षेत्रफल के 14,817.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है, जो कि 6.15% क्षेत्रफल के बराबर है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण की, उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण 7,421 वर्ग किलोमीटर, जो कि 3.04% क्षेत्रफल के बराबर है। लास्ट में एक वो नोट लिख लीजिएगा, मतलब टॉपिक लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2019 की तुलना में, ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में उत्तर प्रदेश में 12.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनावरण में वृद्धि हुई है। 12.24% क्षेत्रफल पर वनावरण में वृद्धि हुई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में वनावरण के वर्गीकरण की। उत्तर प्रदेश में वनावरण का वर्गीकरण, अगर उत्तर प्रदेश में वनावरण की वर्गीकरण की बात करें तो 4 पार्ट इसके होते हैं। सबसे पहला पाया जाता है अति सघन वन। ये कितना पाया जाता है? 1.9% क्षेत्रफल पर। ठीक, वहीं अगर हम बात करें मध्यम सघन वन की, तो 1.67% क्षेत्रफल पर। वहीं अगर हम बात करें खुले वन की, खुले वन की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है 3.37% क्षेत्रफल पर। अगर हम झाड़ियों की बात करें, झाड़ियाँ, तो ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं 0.2% क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वनावरण का वर्गीकरण की अगर बात करें तो अति सघन वन पाया जाता है 1.9% क्षेत्रफल पर। ठीक है, अति सघन वन पाया जाता है 1.9% क्षेत्रफल पर। मध्यम सघन वन की बात करें तो पाया जाता है 1.67% क्षेत्रफल पर। वहीं अगर हम खुले वन की बात करें तो 3.37% क्षेत्रफल पर। अगर बात करें झाड़ियों की उत्तर प्रदेश में तो 0.24% क्षेत्रफल पर वनावरण पाया जाता, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में जिले वाइज, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक किस जिले में वनावरण पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले जिले, ठीक, सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोनभद्र में वन, सोनभद्र में। फिर पाया जाता है लखीमपुर खीरी में। फिर पाया जाता है मिर्ज़ापुर में, मिर्ज़ापुर। फिर पाया जाता है पीलीभीत में। ठीक, अगर उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण की बात करें, न्यूनतम वनावरण, तो सबसे कम पाया जाता है भदोही में। ठीक, फिर पाया जाता है मऊ में, फिर मैनपुरी, उसके बाद पाया जाता है संत कबीर नगर। मतलब सबसे कम पाया जाता है भदोही में, फिर मऊ में, फिर मैनपुरी में, फिर संत कबीर नगर में। एक पॉइंट ये है, लिख लीजिए कि सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश में
भाबर एवं तराई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। भाबर एवं तराई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए इतना। उत्तर प्रदेश में वनावरण का वर्गीकरण लिखिए। उत्तर प्रदेश में अति सघन वन पाए जाते हैं 1.9% क्षेत्रफल पर। मध्यम सघन वन पाए जाते हैं 1.67% क्षेत्रफल पर। तीसरा, खुले वन पाए जाते हैं 3.37% क्षेत्रफल पर तथा झाड़ियाँ पाई जाती हैं 0.24% क्षेत्रफल पर। ठीक है, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाला जिला, सबसे पहले सोनभद्र में, फिर लखीमपुर खीरी में, फिर मिर्ज़ापुर में और चौथा नंबर पर पीलीभीत आता है जिसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले जिले, तो सबसे पहले भदोही आता है, भदोही के बाद मऊ, फिर मैनपुरी और चौथे नंबर पे आता है संत कबीर नगर। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा नीचे कि सर्वाधिक वन उत्तर प्रदेश में भाबर एवं तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम वनावरण वाले जिले। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहले समझ लीजिएगा, फिर मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरा हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तीसरा हम बात करें तो उष्ण कटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरे नंबर पे है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, वहीं तीसरे नंबर पे है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। आइए देख लेते हैं इसको मैप में। ठीक, ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। इन क्षेत्रों में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगर हम बात करें कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन की, तो इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक, इस क्षेत्र की हम बात करें तो उष्ण
कटिबंधी कंटीली झाड़ियाँ। पहले समझ लीजिए अच्छे से, फिर मैं लिखवा दूंगा एक एक चीज़। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों की, तो ये भाबर एवं तराई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। जहाँ वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है, ये मानसूनी वन होते हैं। मानसूनी वन का मतलब है पर्णपाती वन होते हैं, मतलब बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक, इन वनों में अगर वन की बात करें, कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो आम, सागवन, बेल, महुआ, नीम, जामुन, ईटीसी इत्यादि। ठीक है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर हो, वो क्षेत्र क्या होता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ये मानसूनी वन होते हैं। मानसूनी वन का मतलब है बसंत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इनमें कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो आम, सागवान, बेल, महुआ, नीम, जामुन, आंवला इत्यादि। ठीक, अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में, तो ऐसा क्षेत्र जहां जहां वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती हो, ये भी आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, मतलब शुष्क पर्णपाती वन होते हैं, बसंत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक, इनमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो लगभग सेम वही ही लगभग पाए जाते हैं। आम, सागवान, आम, बेल, महुआ, जामुन, पलास, बांस, झाड़ियाँ तथा घासें भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। झाड़ियाँ तथा घासें भी इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में लंबी हाथी घास पाई जाती है। लंबी हाथी घास पाई जाती है। अगर ये भाबर एवं तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है, भाबर एवं तराई, अब तक तो आप लोग भाबर एवं तराई समझ गए होंगे खूब अच्छे से। भाबर एवं तराई वाले क्षेत्र, अगर इसकी बात करें तो ये पूरे मध्य, पश्चिम तथा पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगर हम उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ की बात करें, तो यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है। ठीक, ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर या उससे भी कम हो, वह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों वाला है। ठीक है, अगर इसमें वन की बात करें, तो अकेसिया, कंटीले लेगुमस, कंटीले लेगुमस, खेजड़ी, ताड़, रेउनझा इत्यादि। रेउनझा इत्यादि, बबूल भी पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों में हमें गोंद तथा राल की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक बार फिर समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भाबर एवं तराई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। ये मानसूनी प्रकार के वन होते हैं, अर्थात ये पर्णपाती वन होते हैं।
जो बसंत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसमें पाए जाने वाले वृक्ष हैं मुख्यतः आम, सागवान, बेल, महुआ, नीम और आंवला। लंबी हाथी घास भी भाबर एवं तराई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। वही हम अगर दूसरे की बात करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी, मध्य एवं पश्चिमी वाले भागों में पाई जाती है। यहाँ वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है। ये ये क्षेत्र भी मतलब ये वन भी बसंत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जैसे आम, बेल, महुआ, जामुन, पीपल, पलास, बेंत इत्यादि, ठीक है। झाड़ियाँ तथा घासें भी इसमें पाई जाती है शुष्क पर्णपाती वनों में। वहीं अगर हम बात करते हैं कटीली झाड़ियों में, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर या इससे भी कम होती है, उस क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये मुख्यतः प्रदेश के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी पठारी भागों में, ये मुख्यतः प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में बात करें तो यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है। अगर पाए जाने वाले यहाँ वृक्षों की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से अकेसिया, कटीली लेगुमस, बबूल और कटीली झाड़ियाँ एवं बबूल, कटीली झाड़ियाँ और खेजड़ी तथा ताड़ वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, नागफनी वगैरह भी इसी में क्षेत्र में मिलती है। लिख लीजिए आप, अच्छे से लिख लीजिए, हेडिंग डालिए। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पहला, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में यह क्षेत्र भाबर एवं तराई वाला क्षेत्र है, जहां लंबी हाथी घास पाई जाती है। यहाँ पाए जाने वाले वन मानसूनी प्रकार के होते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वन मानसूनी प्रकार के होते हैं, जो कि बसंत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले वृक्ष आम, सागवन, बेल, पलास, महुआ, जामुन तथा आंवला है। नीचे लिखिए उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, उस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये भी मानसूनी प्रकार के वन होते हैं, जो कि बसंत ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाले वृक्ष आम, पलास, जामुन, आंवला, बेल, महुआ इत्यादि हैं। इन क्षेत्रों में घास एवं झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ये हो गया उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। फिर हेडिंग डालिए उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश की, इसमें लिख लीजिएगा, यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी, इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में लिख लीजिएगा, यह उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी एवं मध्य वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब लिख लीजिएगा उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है, उस क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से अकेसिया, कटीली लेगुमस, ताड़, बबूल, नागफनी एवं रेउनझा वृक्ष पाए जाते हैं।
यह उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लिखिएगा एक चीज और, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों में, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों से हमें गोंद एवं राल की प्राप्ति होती है। यह हो गया उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वन। अब हम बात कर लेते हैं वनों से लाभ क्या क्या है। अगर हम वनों से लाभ की बात करें, अगर वनों से लाभ, वनों से लाभ हेडिंग डालिएगा, पहले समझ लीजिएगा फिर मैं लिखवा दूंगा एक एक करके। वनों से लाभ, तारपीन के तेल की प्राप्ति, तारपीन के तेल की प्राप्ति चीड़ वृक्ष के छाल से होती है, चीड़ वृक्ष के राल से होती है। ठीक। कत्था, कत्था जो पान में डाला जाता है, कत्था की प्राप्ति, कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है। बेड़ी बनाने में, बेड़ी बनाने में तेंदु पत्ते का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गुलेर और सेमल से माचिस की तीली बनाई जाती है। ठीक। बेंत और बांस का प्रयोग, बेंत और बांस का प्रयोग कागज उद्योग में, कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में का प्रयोग कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, कच्चे माल के रूप में किया जाता है। बबूल की छाल से चमड़े की रंगाई की जाती है। ठीक। समझ लीजिए एक बार, तारपीन वनों से लाभ हेडिंग डालिए, पहले समझ लीजिए। तारपीन के तेल की प्राप्ति चीड़ वृक्ष के राल से होती है। कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है। बीड़ी बनाने में तेंदु, ये तेंदु है, ठीक है, तेंदु पत्ते का प्रयोग किया जाता है। वहीं गुलेर और सेमल से माचिस की तीली बनाई जाती है, माचिस की तीली बनाई जाती है। बेंत और बांस का प्रयोग कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वहीं बबूल की छाल से चमड़े की रंगाई की जाती है। लिख लीजिए, लिखिए वनों से लाभ, लिखिए वनों से लाभ। तारपीन तेल की प्राप्ति चीड़ वृक्ष के राल से होती है। नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, तारपीन तेल की प्राप्ति उस चीड़ वृक्ष के राल से हो गई। उसके बाद लिखिए आप कत्था की प्राप्ति, कत्था की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है। कत्थे की प्राप्ति खैर वृक्ष से होती है। बीड़ी बनाने में तेंदु पत्ते का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, सेमल तथा गुलेर से माचिस की तीली बनाई जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, बेंत एवं बांस का प्रयोग कागज उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फिर नीचे लिखिएगा, बबूल की छाल का प्रयोग चमड़े की रंगाई के लिए किया जाता है। ठीक है, यह हो गया वनों से लाभ। अब उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित कुछ प्रमुख केंद्र देख लेते हैं।
ठीक है, हेडिंग डालिएगा उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित कुछ प्रमुख केंद्र। यूपी में वनों से संबंधित प्रमुख केंद्र। ठीक, तो अगर बात करें कि बेंत, फर्नीचर, माचिस, प्लाईवुड, तो ये कहाँ बनता है? बरेली, प्रयागराज, गोरखपुर। ठीक, अगर बात करते हैं कि बीड़ी, झांसी, मिर्जापुर। लकड़ी के खिलौने की बात करें तो ये सोनभद्र, वाराणसी। वही हम खेल के सामान की बात करें, खेल के सामान, मेरठ। कागज उद्योग की बात करें, कागज उद्योग, सहारनपुर। ठीक, लिख लीजिए इतना। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित प्रमुख केंद्र। जब हम प्रमुख उद्योग पढ़ रहे होंगे उत्तर प्रदेश का, तब हम कायदे से पूरा मतलब उसका पढ़ेंगे। ये तो केवल वन वाला पार्ट है। ठीक है, लिखिए लिखिए उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित कुछ प्रमुख केंद्र। लिखिए बेंत, फर्नीचर, माचिस तथा प्लाईवुड ये बनाए जाते हैं प्रयागराज में, बरेली में और गोरखपुर में। ठीक है, दूसरा है बीड़ी। बीड़ी मिर्जापुर एवं झांसी में। बीड़ी की बात करें तो मिर्जापुर एवं झांसी। वहीं लकड़ी के खिलौने की बात करें तो सोनभद्र और वाराणसी में। खेल का सामान मेरठ में और कागज उद्योग सोनभद्र में। ठीक, अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित कार्यक्रम एवं योजनाएं। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित कार्यक्रम अथवा योजनाएं। सबसे पहले देख लेते हैं कि सोनभद्र के विलहत्थी, सोनभद्र के विलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया गया। ठीक, वन महोत्सव, वन महोत्सव उत्तर प्रदेश में 1952 से मनाया जा रहा है। यह प्रत्येक वर्ष के जुलाई महीने में 1 से 7 जुलाई के बीच के दौरान मनाया जाता है।
वन महोत्सव का मूलाधार। वन महोत्सव का मूलाधार है वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। ठीक, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। क्लीन यूपी, क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी या ग्रीन यूपी क्लीन यूपी योजना 7 नवंबर 2015 से यूपी में चलाई जा रही है। मैं सारे पॉइंटों को आराम समझा देता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट और, इको डेवलपमेंट योजना। इको डेवलपमेंट योजना, इको डेवलपमेंट योजना संरक्षित वनों के निकट वन के उपज के विकास से संबंधित है। ठीक, देख लीजिए आराम से, नहीं हौच पौच हो जाएगा जिस तरह मैंने लिख दिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित कार्यक्रम अथवा योजना की अगर बात करें तो सोनभद्र के बेलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया गया। ठीक है। वन महोत्सव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1952 से वन महोत्सव मनाया जा रहा है। वन महोत्सव प्रत्येक वर्ष के जुलाई महीने में 1 से 7 जुलाई के दौरान मनाया जाता है। वन महोत्सव का मूलाधार है वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ वृक्ष का अर्थ जल है और जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। ठीक है। उसके बाद क्लीन यूपी या ग्रीन यूपी या क्लीन यूपी योजना उत्तर प्रदेश में 7 नवंबर 2015 से चलाई जा रही है। वहीं अगर हम बात करें इको डेवलपमेंट योजना तो इको डेवलपमेंट योजना संरक्षित वनों के निकट वन की उपज के विकास से संबंधित है। लिख लीजिए, डालिए। उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित कार्यक्रम अथवा योजनाएं लिखिए एक एक करके। सोनभद्र के बेलहत्थी ग्राम को प्रदेश का पहला वनग्राम घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सन 1952 से मनाया जा रहा है, जो कि प्रत्येक वर्ष के जुलाई महीने में 1 से 7 जुलाई के दौरान मनाया जाता है। वन महोत्सव का मूलाधार है वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। उत्तर प्रदेश में ग्रीन यूपी क्लीन यूपी योजना 7 नवंबर 2015 से चलाई जा रही है। एक पॉइंट और लिखिएगा। इको डेवलपमेंट योजना संरक्षित वनों के निकट वन के उपज के विकास, मतलब वन बहुत ज़्यादा यहाँ पे उपजाया जाए उसके विकास से संबंधित है। ठीक है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।